नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। बात साल पहले की है। चीन ने हमारे गणेश जी की आंख छोटी कर दी। खबर मोदी जी को मिली तो मोदी जी ने अपनी आंख लाल कर दी। भाषण में ही सही, संकेतों में मोदी जी ने एक तरह से चीन के सामान के बहिष्कार का मंच से खुला ऐलान कर डाला। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था। आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। अब आप ये सवाल मत कीजिएगा कि मोदी जी ने इस भाषण में न चीन का नाम लिया और न चीन के राष्ट्रपति का, तो यह चीन का विरोध कैसे हुआ। अरे भाई, सनातन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे प्यार किया जाता है, लड़ा जाता है, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। मोदी जी ठहरे सनातनी, इसलिए मोदी जी चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते हैं। खैर, अब मोदी जी छोटी आंख पर फिदा हैं। मोदी जी की बीजेपी छोटी आंख वालों की आंख में समाने को तैयार है। बीजेपी का मातृ संगठन आरएसएस भी चीन पर कुर्बान होने को मेहरबान है। देखिए तस्वीर। यह बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली में हुई एक बैठक की तस्वीर है। इसमें छोटी आंख वाले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की 6 सदस्यीय टीम दिखाई दे रही है। टीम का नेतृत्व सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर सुनी हायान कर रही हैं। बैठक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई, जिसमें बीजेपी के विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाले और अन्य नेता शामिल थे। यह पहली हाई लेवल पार्टी टू पार्टी मीटिंग है जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद हुई। बात यहीं नहीं रुकी। बात बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस तक पहुंची। सीपीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। चीनी दल ने संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से उनके दफ्तर में भेंट की। इस बीच चीन की प्रवक्ता माओ निंग ने जो बयान दिया वह काफी आपत्तिजनक है। माओ निंग ने चीन में खुलेआम सक्सगाम घाटी पीओके को अपना इलाका बताया, भारत की आपत्तियों को रद्दी की तरह उछाला और वहां भारत की जमीन पर चल रहे निर्माण को अपनी जमीन पर वैध काम बताया। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展和改善民生。中巴边界协定和中巴经济走廊不影响中方在克什米尔问题上的立场，中方在这个问题上的立场没有变。下一个问题。इधर सत्ता में बैठी मोदी की बीजेपी अपने हेडक्वार्टर में चीन की सत्ताधारी सीसीपी के साथ चाय बिस्किट पर दोस्ती निभाती रही। न कोई चेतावनी, न कोई आपत्ति, न कोई लाल आंख, न कोई 56 इंच। सवाल उठता है, क्या उस बंद कमरे की बैठक में बीजेपी ने सक्सगाम घाटी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई? क्या चीन से कहा कि घुसपैठ बंद करो? नहीं। सच ये है, बाहर भाषणों में राष्ट्रवाद
और अंदर कमरे में समझौते, देश को डराने के लिए छोटी आंख वाले जुमले और चीन को मनाने के लिए खामोशी। सवाल बनता है कि छाती 56 इंच की है या रीढ़ घुटनों में समा गई है। अब आप कह सकते हैं कि मोदी करें, मोदी की बीजेपी करे, बीजेपी का संघ करे तो रासलीला और राहुल गांधी करें तो कैरेक्टर ढीला। क्योंकि जब कभी भी किसी भी संदर्भ में राहुल गांधी चीन का जिक्र करते हैं तो बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही ठहराने में जुट जाती है। चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है। और खुद चीन के लिए गाहे बगाहे रेड कारपेट बिछाती है, झूले झुलाती है। अब ये मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें ये बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? ये जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस सवाल उठा रही है। अरुणाचल से बीजेपी के अपने सांसद तापिर गांव ने 2019 में संसद में चीन को लेकर मोदी को आगाह किया था। बताया था कि चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। तापिर गांव ही क्यों, सोनम वांगचुक ने भी मोदी सरकार को चीन से सचेत किया था। नतीजा क्या निकला?
चीन बीजेपी और संघ के दफ्तर में है और सोनम वांगचुक जेल में। सुनिए 100 दिन से जेल काट रहे सोनम वांगचुक ने क्या कहा था। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बन आई है, उनके रोजी पे बन आई है।